हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, पीरियड के 20वें या फिर 22वें दिन, जो आपका जो पीरियड जो आ गया है उसके 20वें या फिर 22वें दिन, या फिर जो आपका नेक्स्ट जो पीरियड जो आने वाला है उससे 7 से 8 दिन पहले अगर आपको आपके शरीर में अगर इन 5 अंगों में अगर आपको दर्द हो रहा है तो समझो आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। अब फ्रेंड्स, अब बात करोगे हाँ पीरियड के 22वें दिन ही क्यों, 23वें दिन ही क्यों, और पीरियड नेक्स्ट पीरियड के 7 से 8 दिन पहले ही क्यों। तो फ्रेंड्स, क्या होता, पहले आपका पीरियड आता है, पीरियड के फ्रेंड्स 10 से 12 दिन के बाद आपका ओवल्यूशन आपका आता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है या फिर 30 दिन की है तो फिर 12 दिन के बाद आपका ओवल्यूशन आता है। ओवल्यूशन में आपने रिलेशन आपने बनाया, उसके बाद क्या होता है, एग और अंडा फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, जो आपका जो फर्टिलाइज जो एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है कम से कम 8 से 10 दिन तक। उसके बाद वो जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के लिए, 8 से 10 दिन तक फेलोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार, जो आपके जो यूट्रस में होती है एंडोमेट्रियम की दीवार, उससे चिपकने के लिए। जब वो चिपक जाता है उसके बाद आपकी बॉडी में यूट्रस में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा का निर्माण होने के बाद एचसीजी हार्मोन बनना स्टार्ट होता है। तो एचसीजी हार्मोन्स जब बनना स्टार्ट होता है तभी ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं, और वही आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट होता है। उसी से पता चलता है कि हाँ आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हो, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। अगर आपके बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स नहीं बनता है तो आपने प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करता। आपकी पूरी प्रेगनेंसी जो होती है आपके एचसीजी हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, वो वही सपोर्ट करता है। आपके जो मेन जो वैसे हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी हार्मोन, बट जो मेन जो हार्मोन होता है एचसीजी होता है, क्योंकि उसी के द्वारा आप जान पाते हो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो मतलब कि मान लो 12वें दिन 14वें दिन आपका ओवुलेशन हुआ, उसके 10 दिन के बाद आपका 20-22वें दिन आ ही जाता है। जिनकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है या फिर 30 दिन की है, या फिर जो आपका पीरियड डेट है अगर उससे 7 से 8 दिन पहले अगर आपको इन 5 अंगों में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप समझेंगे कि हाँ आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, आप प्रेग्नेंट आप हो चुके। सिम्टम्स होना, सर में दर्द होना। फ्रेंड्स, पीरियड से 7 से 8 दिन पहले अगर आप नोटिस करते हो तो आपके सर में आपको बहुत ज्यादा आपको दर्द आपको होगा इन कम्पेयर टू पहले। पहले आपके सर में आपके दर्द आपके नहीं हो रहा था, बट अभी आपके सर में आपके दर्द आपके हो रहा है। ये क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है उसकी वजह से, जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है वो जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ता है। उसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, आपका अगर आप चलते हो तो आपको चक्कर आपको आता है, आपके सर में आपके पेन आपके होता है, ये सब कारण होते हैं। तो अगर आपके सर में अगर आपको दर्द अगर पहले अगर नहीं महसूस हो रहा था, इस महीने आप देख रहे हो कि आपके सर में महसूस हो रहा दर्द, तो समझो कि हाँ शायद कहीं ना कहीं शायद आपने। दूसरा सिम्टम्स होता है पेट में दर्द होना। फ्रेंड्स, क्या होता है पेट, लेकिन आपको ये समय भी आपको नोटिस आपको करना है कि कब आपके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ महीने में कभी भी दर्द हो रहा है तो आपको मान लेना है हाँ प्रेगनेंसी है। नहीं फ्रेंड्स, पेट दर्द जो होता है, कोई भी पेन जो होता है वो और भी कई रीजन की वजह से होता है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको समय आपको नोटिस करना, जैसे आपका ओवल्यूशन हो, जैसे आपका पीरियड साइकिल हो, उसके बाद आपको टाइम आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड डेट के 7 से 8 दिन पहले आपको नोटिस आपको करना है। पेट में आपको दर्द आपको होता है, देखोगे आप नोटिस करोगे हाँ आपके पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का हल्का सा आपको पेन होता, चुभन के जैसा होता है। ये क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जब आपका बेबी, मैंने कितने भी बार बताया हाँ जो आपका जो बेबी होता है वो जब चिपक जाता है तो वहाँ के टिश्यूज को जब निकालता है चिपकने के लिए एंडोमेट्रियम के टिश्यूज को, तो फिर आपको हल्का सा आपको पेन आपको होता, मतलब कि उसको इम्प्लांटेशन पेन भी कहते हो। जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता तभी आपको पेन होता। एक तो कारण ये होता। दूसरा फ्रेंड्स, क्या होता है पेट के निचले हिस्से में ही क्या होता है, नाभि के नीचे ही आपका यूट्रस आपको होता है। 3 से 4 उंगली नीचे अगर आप देखोगे तो आपका यूट्रस आपका वहीं पे होता है। तो यूट्रस पे आपके प्रेशर आपके पड़ता है, आपके उसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में आपको पेन आपको लगेगा, आपको अपने जांघों में आपको पेन आपको लगता है। ऐसा आपको प्रेशर, आपको निचले अंगों में आपको प्रेशर जैसा आपको लगेगा। तो अगर आपके साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं शायद प्रेगनेंसी आपने कर। पर तीसरा सिम्टम्स होता है पैर हाथ में दर्द होना। आप नोटिस करोगे जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो जो पैर होता है उसमें आपको ऐठन जैसा आपको लगेगा, आपको दर्द आपको लगेगा, हाथों में आपके दर्द होगा, हाथ पैर में आपको दर्द आपको होगा, आपको वीकनेस जैसी आपको लगेगी। ये फ्रेंड्स क्यों लगते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपके बॉडी में जो आपके बेबी को
जो जो खाना मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो हवा मिलता है, जो पानी मिलता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, मतलब कि आपके बॉडी के थ्रू ही उसको मिलता है। तो जो भी आप खाते पीते तो बहुत हो, बट आपकी बॉडी में वो नहीं लगता है, वो आपके बच्चे को जाता है, आपके बच्चे के निर्माण के लिए। तो बाकी आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उसमें उसमें इन पहले आपके बॉडी पार्ट में जो आप खाते पीते थे सब आपके बॉडी पार्ट को ही लगता था, हर जगह पे जाता था, आपके बॉडी को ही लगता था। बट फ्रेंड्स अभी क्या होता है, अभी जो भी आप खाते पीते, चाहे फल फ्रूट आप कितना भी खाओगे, वो ज्यादा से ज्यादा जो होता है आपके बेबी के पास जाता है, बेबी के ग्रोथ के लिए, बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो आपके बॉडी पार्ट्स में कम रहता है, तो बाकी बॉडी पार्ट्स में कम पहुंच पाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको वीकनेस आपको लगता है, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है। दूसरा फ्रेंड्स क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो भी इस समय तेज हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके हाथों में पैरों में दर्द बना रहता है, हल्का हल्का से आपको दर्द। नंबर तीसरा सिम्टम्स होता है कमर में दर्द। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो कमर की जो मोटी वाली जो हड्डी होती है, वहां पे आपको हल्का हल्का से आप पेन आप महसूस करते हो। ये क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कमर में भी क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है इतने अच्छे से नहीं पहुंच पाता, ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है इतने अच्छे से कमर में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। इसके साथ में फ्रेंड्स क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हो, जो भी पानी पीते हो, आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। आपने जो खाया है आप वैसे वैसे रखा, क्योंकि जब कंसीव होती फ्रेंड, तो आपकी इम्यूनिटी जो पावर होता है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी खाते हो वो रह जाता, वो इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको कम खाना ही खा जाएगा। जब आपने सुबह खाया है तो वो रखा का रखा ही, तो आप दोबारा कैसे खाओगे। तो कम उस बॉडी को मिल रहा, जिसकी वजह से भी आपको वीकनेस आपको होता है, आपके कमर में आपके दर्द होता है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, ये सारे सिम्टम। नंबर 5वां सिम्टम्स होता है चेस्ट में पेन होना। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपको पीरियड आने वाले होते तो भी आपके चेस्ट में पेन होता है, और जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती तो भी आपके चेस्ट में पेन होता है। बट फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपका पीरियड आने वाला होता है तो पीरियड समय पे आपके आपके चेस्ट में पेन होता है और पूरे चेस्ट में पेन होता है। बट फ्रेंड्स कहते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो पूरे चेस्ट में आपको हल्का हल्का सा पेन आपको होगा। बट फ्रेंड्स आपका जो निप्पल का जो एरिया होता है उसमें ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें ज्यादा पेन होता है। बाकी पूरे चेस्ट में कम पेन होता है, उसमें ज्यादा पेन होता है। वहां अगर देखोगे तो आपका निप्पल जो होता है वो हल्का हल्का सा ब्लैक रहता है। वहां के जो जो छेद होते हैं ना, वो आपको खुले खुले से लगते हैं, उसके पोर्स जो होते हैं खुले खुले से होते हैं, क्योंकि वहीं से मिल्क का निर्माण होता है, वहीं से मिल्क निकलता है। और उसकी नसें आपको नीली नीली सी, आपको उभरी उभरी सी आपको दिखाई देती है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, वो जो होता है ब्लड जो जो आपके जो उसके सेल्स, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, चेस्ट के जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको एक्टिव कर देता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, आपको चेस्ट में आपको पेन आपको लगेगा, आपको चेस्ट अपना हल्का हल्का सा भारी भारी सा लगेगा। और आप अगर देखोगे तो आपको हल्का सा आपको बढ़ा हुआ भी लगेगा। तो अगर आपके साथ में ये सारे हो रहा है, हाँ आपको, लेकिन आपको ये भी नोटिस करना है कि हाँ किस समय हो रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ पीरियड, नेक्स्ट पीरियड डेट से 7 से 8 दिन पहले, या फिर जो आपका पीरियड जो जो खत्म हो गया है उसके 22वें 23वें दिन, अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझो कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं कंसीव हो गई। सारे लक्षण नहीं, अगर आपको 2-4 सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको यही समझना है हाँ आपने। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, प्लीज एक लाइक कर देना, और प्लीज आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब